बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो एम आर के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी साइंस के अंदर किस तरीके से काम कर रही है, इसकी अहमियत और अफादियत और इसके बेसिक जो हैं टर्म्स, ब्रॉड टर्म्स, उनको हम समझेंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नमूदार हो रहा है। नंबर 1, व्हाट इज़ द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ए है ह्यूमन इंटेलिजेंस, टू रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, सी है इनहेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, टू इनहेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस। मीन ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल जो है टू इनहेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हमारी स्क्रीन पर नमूदार हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबसेट ऑफ एआई? एआई का जो सबसेट है या ब्रांच है उसमें कौन सी है? नंबर ए मशीन लर्निंग, नंबर बी रोबोटिक्स, नंबर सी न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो सबसेट ऑफ एआई का राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। डी इज अ राइट आंसर। आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारी स्क्रीन पर अवेलेबल हो चुका है। व्हाट डज एमएल प्राइमरीली फोकस ऑन? मशीन लर्निंग फोकस किस पर करती है? नंबर ए लर्निंग फ्रॉम पास्ट डेटा, नंबर बी mimicking human behavior, number C solving complex problem, number D है generating new ideas। तो मशीन लर्निंग का फोकस किस चीज़ पर होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए लर्निंग फ्रॉम पास्ट डेटा। पुरानी डेटा को ये उससे लर्न करती है, इसे मशीन लर्निंग का प्राइमरी फोकस कहा जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। विच एल्गोरिदम इज कॉमनली यूज्ड इन मशीन लर्निंग फॉर क्लासिफिकेशन टास्क? एल्गोरिदम कॉमनली कौन सी यूज़ होती है मशीन लर्निंग के लिए फॉर क्लासिफिकेशन? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। सपोर्ट वेक्टर मशीन, नंबर बी है डिसीजन ट्री, नंबर सी है के मीन्स क्लस्टरिंग, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन के कौन से टास्क करती है, कौन से टास्क? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है विच इज़ द पर्पस ऑफ न्यूरल नेटवर्क इन डीप लर्निंग? डीएल भी कहा जाता है या डीप लर्निंग भी कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क का पर्पस क्या है डीप लर्निंग के अंदर? ए टू सिमुलेट द ह्यूमन, बी टू स्टोर लार्ज डेटा सेट्स, सी to process unstructured data, number D to classify and recognize pattern। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है न्यूरल नेटवर्क इन डीप लर्निंग में। इसका मकसद जो है वो इसका राइट आंसर हमारी स्क्रीन पर डी टू क्लासीफाई एंड रिकग्नाइज पैटर्न, इसका जो है वो राइट आंसर है डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क पर्पस के लिए। आगे हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारी स्क्रीन पर 6 आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग डज इन्फोर्समेंट लर्निंग बिलोंग टू? तो ए है सुपरवाइज्ड लर्निंग,
बी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सी है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, डी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लर्निंग के हवाले से रीइंफोर्समेंट लर्निंग किससे बिलोंग करती है? तो इसका जो है राइट आंसर जो है वो है डी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के हवाले से। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। विच एक्टिवेशन फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क फॉर बाइनरी क्लास। बाइनरी क्लास के लिए न्यूरल नेटवर्क का कौन सा फंक्शन कॉमनली यूज होता है? ए आर ई एल यू, नंबर बी सिग्मॉइड, नंबर सी टी ए एन एच, नंबर डी लीनियर। अब इनमें से कौन सा जो है वो न्यूरल नेटवर्क के लिए बाइनरी क्लास यूज़ होता है? इसका राइट आंसर जो है वो है बी सिग्मॉइड। जो है वो न्यूरल नेटवर्क का मीन्स जो है इस्तेमाल होता है कॉमनली फंक्शन को एक्टिवेशन कराने के लिए। आगे हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग के हवाले से है। तो इसके मेन एडवांटेजेस क्या है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के? ये हमारे पास स्क्रीन पर ऑप्शन आ चुके हैं। ए रिक्वायर्स लेस कंप्यूटर, नंबर बी है doesn't require label data, number C है always lead to better accuracy, नंबर डी है none of the above। तो इनमें से मेन एडवांटेज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का कौन सा है? वो राइट आंसर हम है जो है बी, डजेंट रिक्वायर लेबल डेटा। उसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मेन एडवांटेज कहते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर है। विच टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग इन न्यूरल नेटवर्क्स? न्यूरल नेटवर्क के अंदर कौन सी जो है वो ओवरफिटिंग करती है टेक्निक? नंबर ए ड्रॉप आउट, नंबर बी पेज नॉर्मलाइजेशन, नंबर सी है वेट रेगुलराइजेशन, नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी टेक्निक जो है प्रिवेंट करती है ओवरफिटिंग इन न्यूरल नेटवर्क? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम की तमाम जो है न्यूरल नेटवर्क की टेक्निक को प्रिवेंट करती है ओवरफिटिंग के लिए। आगे हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। विच मेथड इज यूज टू अपडेट द वेट इन न्यूरल नेटवर्क ड्यूरिंग ट्रेनिंग? तो ए है ग्रेडियंट डिसेंट, डी है रैंडम सर्च, सी है सिमुलेटेड एनीलिंग, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है अपडेट करने के लिए, मेथड अपडेट करने के लिए न्यूरल नेटवर्क के अंदर कौन सा यूज़ होता है? वो है डी ग्रेडियंट डिसेंट। आगे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम डज रिकग्नाइज सॉल्व इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के अंदर जो है कौन से प्रॉब्लम्स जो है रिग्रेशन सोल्व करती है? नंबर ए क्लासिफिकेशन, नंबर डी बी है क्लस्टरिंग, नंबर सी है एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूज, नंबर डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डज रिग्रेशन सॉल्व इन मशीन लर्निंग? तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, प्रेडिक्शंस ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूज। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच टाइप what is the purpose of feature engineering in machine learning? कौन से जो पर्पज़ हैं फीचर्स हैं इंजीनियरिंग के इन मशीन लर्निंग के अंदर
उनका पर्पस क्या होता है। ए है टू क्रिएट न्यू फीचर्स, बी है टू सिलेक्ट रेलिवेंट फीचर्स, सी है टू प्रोसेस डेटा, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन से फीचर्स हैं इंजीनियरिंग के मशीन लर्निंग के अंदर? तो उसका जो राइट आंसर है इस सवाल का, डी ऑल ऑफ दी अबव। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। Which of the following is not a popular framework of deep learning? A. TensorFlow, B. PyTorch, C. Keras, D. Scikit-learn। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो राइट जो है वो कौन सा है डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का? नहीं है, जी सिकिट लर्न। ये जो ऑप्शन है वो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का पॉपुलर नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कन्वोलेशनल लेयर इन CNN? A. To reduce spectral dimension, B. To apply nonlinear activation, C. To perform matrix, D है all of the above। तो CNN के लेयर के लिए इसका कन्वेंशनल पर्पस जो है क्या होता है? इस आंसर का राइट आंसर टू रिड्यूस स्पेक्ट्रल डायमेंशन, इसका जो है वो राइट आंसर है। नंबर 15। Which DL architecture is commonly used for sequential data processing? सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर के अंदर कॉमनली यूज़ होती है। इसके अंदर इसके 4 ऑप्शन है। कौन सा जो है वो सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेस करता है? DL। ए. कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स, बी. रिक्रूट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, सी. जनरेटिव एडवाइजरल नेटवर्क, डी. डीप ब्रीफ नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। नंबर 16 हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज ऑफ ट्रेनिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स? ए है ओवरफिटिंग, बी है अंडरफिटिंग, सी है वेनिशिंग ग्रेडियंट, डी है ऑल ऑफ दी अबव। उसका राइट आंसर है न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग का प्राइमरी चैलेंज क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है वेनिशिंग ग्रेडियंट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 17 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच टेक्निक इज यूज्ड visualize high dimensional data in lower dimensional? A. Principal component, B. TSNE, C. K-means clustering, D. random forest। इसका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सी टेक्निक विजुलाइज करती है हाई डायमेंशनल डेटा इन लोअर डायमेंशनल? तो उसका जो राइट आंसर जो है वो है बी. TSNE इसका राइट आंसर था। अभी हम नए क्वेश्चन पर आ गए हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिव मॉडल इन डीप लर्निंग? डीप लर्निंग के अंदर जनरेटिव मॉडल्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ए. टू जनरेट न्यू डेटा सैम्पल, नंबर बी. टू क्लासीफाई डेटा, नंबर सी. टू रिड्यूस डायमेंशनलिटी, नंबर डी. टू परफॉर्म रिग्रेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ
जनरेटिव मॉडल्स इन डीप लर्निंग के अंदर इसका राइट आंसर है टू जनरेट न्यू डेटा सैंपल्स। जो है वो जनरेटिव मॉडल इन डीप लर्निंग के अंदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र लर्निंग इन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र का मेन पर्पस क्या है? ए टू ट्रांसफ़र नॉलेज, बी to transfer data from one model to another, C to transfer weight from one layer to another layer, D none of the above। पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र लर्निंग इन डीप लर्निंग का जो है मेन आंसर जो है टू ट्रांसफ़र नॉलेज फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क इज़ अ राइट आंसर। डीप लर्निंग के अंदर लर्निंग ट्रांसफ़र करने की मेन पर्पस। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 20, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर इन अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क? ए फीचर एक्सट्रैक्शन, बी नॉन लीनियर एक्टिवेशन, सी पोलिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। मेन पर्पस ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसका जो राइट आंसर जो है वो है ए फीचर एक्सट्रैक्शन। 21 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए आई एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के दरमियान प्राइमरी डिफरेंस क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी डिफरेंस जो है एआई और एमएल के बीच में क्या है, उसका जो राइट आंसर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक है। ए एबिलिटी टू जनरलाइज, बी रिक्वायर्स लेबल्स डेटा, सी जो है वो है मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का एबिलिटी टू जनरलाइज। एबिलिटी टू जनरलाइज क्या है? प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एआई एंड एमएल, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, which type of learning use input output pair for training? A supervised learning, B unsupervised learning, C reinforced learning, D semi supervised learning। तो इनपुट आउटपुट पेयर्स फॉर ट्रेनिंग कौन सा टाइप है? ए सुपरवाइज्ड लर्निंग। आगे हम बात कर रहे हैं 23 क्वेश्चन, व्हाट डज द लॉस फंक्शन मेजर इन मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर कौन सा जो है लॉस फंक्शन मेजर होता है? ए डिफरेंस बिटवीन प्री, डी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, डी नंबर ऑफ फीचर्स, डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल, इसका जो है वो राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू हैंडल इम्बैलेंस डेटा सेट इन मशीन लर्निंग? ए ओवरसैम्पलिंग, बी अंडरसैम्पलिंग, सी एसएमओटी, डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सी टेक्निक जो हैंडल होती है इम्बैलेंस डेटा सेट इन मशीन लर्निंग? इसका राइट आंसर जो है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम की तमाम ऑप्शंस के जो हैं वो डेटा सेट मशीन लर्निंग के अंदर इम्बैलेंस हैंडल होते हैं। 25, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एक्टिवेशन इन न्यूरल नेटवर्क? ए इसका राइट आंसर है इंट्रोड्यूस नॉन लीनियर रेट। आगे क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच
algorithm is used for commonly detection in unsupervised learning. कौन सी एल्गोरिदम इस्तेमाल होती है नॉर्मली डिटेक्शन इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर? आइसोलेशन, फॉरेस्ट, बी के मीन्स क्लस्टरिंग, सी लीनियर रिग्रेशन, डी डिसीजन ट्री। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर कॉमनली एल्गोरिदम जो यूज़ होती है वो होती है ए आइसोलेशन, फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27. What is the main disadvantage of using deep learning networks? डीप लर्निंग का डिसएडवांटेज कौन सा मेन डिसएडवांटेज है न्यूरल नेटवर्क के अंदर? ए require large amount, B prone to overfitting, C high computational cost, D है all of the above। तो इसका जो राइट आंसर है डीप लर्निंग के जो डिसएडवांटेज मेन है वो है हाई computational cost। Question number 28. Which real deep learning technique is used for generating new data samples? डीप लर्निंग की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है जनरेटिव न्यू डेटा सैंपल्स के लिए? ए वेरिएशनल ऑटो कोड, बी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, सी रीइंफोर्स्ड लर्निंग, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए वेरिएशनल ऑटो इनकोडर, जो है इसका वो राइट आंसर है। डीप लर्निंग टेक्निक यूज जो होती है जनरेटिव न्यू डेटा सैंपल्स के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 29 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइस ड्रम इन न्यूरल नेटवर्क? ए शिफ्ट द एक्टिवेशंस, B reduce model complexity, C improve generalization, D none of the above। तो इसका जो पर्पस है 22 ड्रम न्यूरल नेटवर्क के अंदर वो है शिफ्ट द एक्टिवेशन फंक्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारी स्क्रीन पर। विच टेक्निक इज यूज्ड for dimensionality reduction in machine learning? A PCA, B random forest, C SVM, D KNN। तो कौन सी टेक्निक जो है मशीन लर्निंग को डायमेंशनली रिड्यूस करती है? उसका जो राइट आंसर है वो है ए PCA जो है वो रिड्यूस करती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 31. What does the term epoch refer to in neural network training? A one pass through the entire dataset, B number of layers in the network, C learning rate adjustment, D none of the above। इसका जो epoch रेफर करती है न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के अंदर किस टर्म को? ए को वन पास through a entire data set। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32। which deep learning architecture is used for generating realistic images? A generative adversarial, B convolutional neural networks, C recruitment neural networks, D deep belief networks। तो उसका जो राइट आंसर है वो है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रॉप आउट regularization in neural network? A prevent overfitting, B increase model complexity, C reduce training time, D none of the above। The purpose of drop out regularization in neural network का जो राइट आंसर है वो ए है प्रिवेंट ओवरफिटिंग। क्वेश्चन नंबर
34. Which method is used for hyperparameter tuning in machine learning models? मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जो है वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? ए ग्रिड सर्च, बी ग्रेडियंट डिसेंट, सी बैक प्रोपगेशन, डी है नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है वो है ए ग्रिड सर्च, जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल का हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तरीक़ेकार। क्वेश्चन नंबर 35. What is the main challenge of working with unstructured data in machine learning? A. Lack of clear patterns, B. High dimensionality, C. Require feature generating, D. All of the above। डेटा एंड मशीन लर्निंग के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड वर्किंग का जो मेन चैलेंज है उसका जो राइट आंसर है वो है लैक ऑफ क्लियर पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 36. Which deep learning architecture is suitable for image classification task? इमेज क्लासिफिकेशन के काम के लिए डीप लर्निंग का आर्किटेक्ट कौन सा सुइटेबल होता है? ए CNN, बी RNN, सी GAN, डी DBN। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए CNN इज़ द बेस्ट image classification task for deep learning architecture। Question number 37. What is the purpose of Bayes normalization in neural networks? A. Speed up convergence, B है prevent overfitting, C है normalize input data, D all of the above। तो पेज जो है पर्पस किसका? नॉर्मलाइजेशन इन न्यूरल नेटवर्क का जो राइट आंसर है वो है स्पीड अप कन्वर्जेंस। इसका जो है वो राइट आंसर न्यूरल नेटवर्क नॉर्मलाइजेशन के हवाले से। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38. विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज्ड फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क? एल्गोरिथम कौन सी कॉमनली इस्तेमाल होती है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए? तो काम के लिए ए है नाइव बेयर, बी है SVM, सी है रैंडम फॉरेस्ट, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो एल्गोरिथम कॉमनली जो यूज़ होती है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क करने के लिए वो है ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर है 39. What is the main difference between begging and boasting? A. Number of methods training, B है handling misclassified sample, C है weighting of models, D all of the above। इसका जो राइट आंसर जो है वो है B handling of misclassified samples। इसका जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40. विच डीप लर्निंग आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल डेटा प्रिडिक्शंस? डीप लर्निंग का जो आर्किटेक्चर होता है सीक्वेंशियल डेटा प्रिडिक्शंस करने के लिए वो है ए RRN, बी CNN, सी GAN, डी है DBN। तो उसका जो राइट आंसर है वो है RNN। A is the right answer of sequential data predictions डीप लर्निंग के अंदर आर्किटेक्चर इस्तेमाल करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MCQs। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस किसी और MCQs के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको नई वीडियोस बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग InfoMR के यूट्यूब चैनल।